तो जो लोग पहुंचे हैं उनका उत्साह आपने सुना कि कितने उत्साहित वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहली फ्लाइट से अयोध्या पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद में कैसा भव्य स्वागत किया गया एयरपोर्ट के बाहर, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सहयोगी अनामिका सिंह की। धर्मनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं को लेकर जो दूसरा जत्था है वो अयोध्या कुछ देर में पहुंचने वाला है और उनके पहुंचने से पहले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए यहां पर भव्य इंतजाम किए गए हैं। देखिए यहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर के यूको बैंक की तरफ से यहां पर उनके लिए बाकायदे जो गिफ्ट हैम्पर्स है वो तैयार करवाए गए हैं। ये देख रहे हैं कि आप ये जो पैकेट्स हैं ये फ्लाइट में आने वाले हर श्रद्धालु को दिए जाएंगे। आपको याद होगा जिस दिन पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उस दिन पहली फ्लाइट आई थी। इसके बाद आज दूसरी बार ये जो फ्लाइट है ये श्रद्धालुओं को लेकर के यहाँ पर पहुंचने वाली है। तो जो भव्य अयोध्या को और सुंदर और पोल्यूशन फ्री बनाने को लेकर के यहाँ पर एक अनोखा प्रयास किया गया है। प्रयास दरअसल ये है कि जो श्रद्धालु फ्लाइट के जरिए यहाँ पर उतरेंगे अब वो अयोध्या में जो गाड़ियां चलती हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी ताकि जो अयोध्या में प्रदूषण है अब वो ना फैलेगी। देखिए जैसे ही फ्लाइट से लोग उतरेंगे वैसे उन्हें जो टैक्सी के ऑप्शन है वो यहाँ पर दिख जाएंगे। कम से कम किराए में मैक्सिमम ट्रैवल करवा सके श्रद्धालुओं को और वो भी पोल्यूशन फ्री, यानी कि अयोध्या जो नगरी जो धर्म नगरी है वो सुंदर भी दिखे इस वक्त। और वही बड़ी खबर आपको बताएं, तेजस्वी यादव को गिरिराज सिंह की तरफ से जवाब दिया गया है। तेजस्वी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ये कहना है गिरिराज सिंह का, क्यों नहीं वो हज भवनों को अस्पताल बना देते हैं। तेजस्वी ने कहा था चोट लगने पर लोग मंदिर नहीं जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। तो इस पर अब जवाब जो है वो गिरिराज सिंह देते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी, और आखिर क्यों हज भवनों को अस्पताल नहीं बना देते हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक विपक्ष के जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और इस पर अब तेजस्वी यादव को जवाब गिरिराज सिंह की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल ही बनवाना है तो हज भवनों को अस्पताल क्यों तेजस्वी नहीं बना देते हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो क्यों ना हज भवनों को अस्पताल बना दें। हमको जागना पड़ेगा। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ही नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं। मैंने तो उनको आग्रह किया था कि आप उप मुख्यमंत्री भी हैं राज्य के तेजस्वी बाबू और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, क्यों नहीं हज भवन को अस्पताल बना देते हैं। इतना बढ़िया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अगर उपदेश देने से बढ़िया ये काम कर दे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से हमारे सहयोगी शिखा ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। ये जानना चाहते हैं कि आज तैयारियां जो हैं वो कितनी कर ली गई हैं, कैसे कैसे तैयारियां हैं, और जो भवन है उसके लिए राम मूर्ति जो है उनके लिए भी क्या सिलेक्शन हो गया है? सब तैयारियां हो गई हैं और अंतिम समय तक कुछ बातें चलती रहती हैं। जिन्होंने अपने घर निर्माण किए होंगे वो ये बात जानते होंगे। गृह प्रवेश कर लेते हैं तो भी थोड़ा बहुत काम चलता ही रहता है। सरकारें बड़े बड़े पुल बनाती हैं, सड़कें बनाती हैं, उसका परिवहन चालू हो जाता है, सौंदर्यीकरण और बाद में विधिवत उद्घाटन बाद में होते ही रहते हैं। लेकिन जो ये करते हैं वही जानते हैं। जिन्होंने कभी किया नहीं है वो इन बातों को नहीं समझते। तो इसलिए मैं कहूँगा सब तैयारी पूरी है, कुछ पूरी हो जाएंगी, अभी बहुत है समय। ठीक है, प्रतिमा का सिलेक्शन हो गया है। और गर्भगृह की अगर बात करें तो वहां पर कौन सी प्रतिमा रखी जाएगी? एक ही प्रतिमा रखी जाएगी, 5 वर्ष का सुकोमल राजा का पुत्र, भगवान विष्णु का अवतार राम। ठीक है। अच्छा, आज जनकपुर धाम से भार भी आया हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जनकपुर का मतलब होता है मिथिला,
नेपाल, राम अवध के अयोध्या यानी भारत, नेपाल और भारत के रिश्ते त्रेता युग से चले आ रहे हैं। राम जब छोटे थे तब विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें ले गए मांग कर। राम अपने भाई के साथ गए, विश्वामित्र अयोध्या से